सभी को नमस्कार। आज हम भारतीय रेल में मालगाड़ियों के संचालन में उपयुक्त होने वाले बीपीसी, जिसको हम ब्रेक पावर सर्टिफिकेट या OPRS 22 या MB5 के नाम से जानते हैं। यह सर्टिफिकेट TXR ऑफ CNW, जिसको हम कैरेज एंड वैगन विभाग बोलते हैं, के द्वारा जारी किया जाता है। इसको जारी करते समय कैरेज एवं वैगन के स्टाफ द्वारा उस रैक को बहुत ही गहनता से परीक्षण किया जाता है। रैक की खामियां पूरी नोटिस की जाती हैं, उनको दूर किया जाता है। इसके उपरांत गाड़ी के लगे हुए कार्यरत व आइसोलेटेड ब्रेक सिलेंडर के विषय में पूरी जानकारी ली जाती है। पूरा प्रेशर गाड़ी में वायुदाब तैयार किया जाता है, जो कि लोको में 5 kg और ब्रेक वैन में 4.8 kg होना सुनिश्चित किया जाता है। इसके उपरांत रैक के कंपोजिशन के आधार पर, ब्रेकिंग पावर के आधार पर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट यानी कि बीपीसी तैयार की जाती है। यह बीपीसी 3 तरह की होती हैं। पहला सीसी क्लोज सर्किट रैक, दूसरा प्रीमियम रैक बीपीसी, तीसरा इन टू इन इंटेंसिव बीपीसी। पहले बात करते हैं क्लोज सर्किट रैक बीपीसी की। यह बीपीसी 3 प्रतियों में CNW विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि पीले रंग का होता है। यह बीपीसी भी वर्तमान में 2 टाइप के बनाए जा रहे हैं। पहला 30 दिन या 6000 किलोमीटर की वैधता वाले, दूसरा 35 दिन या 7500 किलोमीटर वैधता वाले। वर्तमान में 35 दिन वैधता वाले बीपीसी, क्लोज सर्किट बीपीसी की वैलिडिटी 10,000 किलोमीटर तक भी दी जा रही है। यह बीपीसी अपनी सामान्य अवधि के बाद 5 दिन के लिए अतिरिक्त गैस पीरियड के साथ जारी होते हैं। इन जारी बीपीसी के रैकों में मल्टीपल लोडिंग की जा सकती है। एक जगह पर लोडिंग, फिर पुनः अनलोडिंग, फिर पुनः लोडिंग, पुनः ऐसे कई अपने सर्किट रैक में चलने चाहिए। यह बीपीसी अपने एक निर्धारित क्लोज सर्किट में ही चलाए जाते हैं। अगर कभी अपने क्लोज सर्किट से बाहर भी चलाना पड़े तो ऐसी बीपीसी को सेक्शन कंट्रोलर को सूचित करके चलाए जाते हैं, उनसे निर्देश लेकर चलाए जाते हैं। क्लोज सर्किट बीपीसी में ध्यान देने योग्य बातें जो होती हैं, सबसे पहला ब्रेक पावर 100% यानी कि 100% होना चाहिए। यह और 20 सेक्शन में इसका 10% ब्रेक पावर कम हो सकता है, जो कि सामान्यतः अलाउ है। यदि लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर बीपीसी के पिछले पेज पर अपना सामान्य मूवमेंट किलोमीटर, गाड़ी के दौरे चले हुए किलोमीटर क्रमतः दर्ज करते हैं, तो बीपीसी की वैधता अपनी लिखित वैधता के आधारित रहती है। यदि यह क्रम पूर्णतः क्रमानुसार नहीं भरा जाता तो इस बीपीसी की वैधता 20 दिन की हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी बीपीसी, प्रीमियम रैक बीपीसी। यह बीपीसी हरे रंग पे 3 पन्नों में पेपर में 3 पन्नों पे तैयार की जाती है। इसमें भी मल्टीपल लोडिंग अनलोडिंग अलाउ होती हैं। इसकी वैधता 12 दिन की होती है, वह 3 दिन का गैस पीरियड होता है। वर्तमान में यह गैस पीरियड अवधि 3 दिन से बढ़ाकर 5 दिन कर दी गई है। वैधता की समाप्ति होने पर इस प्रकार की बीपीसी में फ्रेश लोडिंग अलाउड नहीं है एवं रैक को अपने बेस की ओर रवाना किया जाता है। प्रारंभिक स्टेशन पे इसका ब्रेक पावर कम से कम 95 यानी कि 95% होना चाहिए। दूसरी प्रीमियम रैक बीपीसी तैयार की जाती है, जिसको स्पेशल प्रीमियम रैक बीपीसी बोलते हैं, जिसकी सामान्य वैधता 20 दिन की होती है एवं इस पर 5 दिन का अतिरिक्त गैस पीरियड दिया जाता है। इस बीपीसी का ब्रेक पावर प्रतिशत 7% यानी कि 100% होता है। तीसरी बीपीसी इन टू इन इंटेंसिव जिसको बोलते हैं, यह बीपीसी सामान्यतः स्टील लोड के लिए जारी किए जाते हैं। यह बीपीसी सफ़ेद पृष्ठभूमि का होता है। इस बीपीसी में लोडिंग से पूर्व TXR एग्जामिन पॉइंट पे बीपीसी खाली स्थिति में तैयार की जाती है।
और लोडिंग होने के बाद स्टेशन मास्टर व कमर्शियल स्टाफ के द्वारा उस पर डेस्टिनेशन लिख दिया जाता है। यह बीपीसी अपने लोडिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक वैध होती है। इसके उपरांत अनलोडिंग हो जाने पर इस बीपीसी को पुनः लोको पायलट एवं ट्रेन मैनेजर की द्वारा जारी की गई संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अपने बेस पॉइंट के लिए रवाना कर दी जाती है। इस बीपीसी का न्यूनतम ब्रेक पावर प्रतिशत 90% होता है, जो कि 10% तक कम किया जा सकता है।